मेरे प्यारे दोस्तों, मैं कर्णवीर और अपना आप सबों का अपने YouTube चैनल मैथ स्पेशल पे स्वागत करता हूं। और पिछले क्लास में हम लोगों ने 3 चीज़ पढ़ा था कि अगर कोई अगर कोई फंक्शन है और उसमें रिलेशन स्थापित है, जो कि हम लोग कार्टेशियन प्रोडक्ट से निकाले थे, तो उसमें से मुख्य रूप से 3 चीज़ें निकालने के लिए हम लोग सीखे थे। पहला था डोमेन, दूसरा था कोडोमेन और तीसरा था रेंज। ठीक है, इन तीनों को हम लोग पिछली क्लास में पढ़े थे। वैसे एज ए एग्ज़ाम्पल मैं आपको थोड़ा सा सिर्फ रिकैप करवा देना चाहता हूँ कि अगर ये एक रिलेशन स्थापित है, इसमें मैं कुछ एलिमेंट रख देता हूँ 1 2 3 4 रख देता हूँ A B C D और E। अगर ऐसा है और ये 1 A से जुड़ा हुआ है, 2 B से जुड़ा हुआ है, C 3 से जुड़ा हुआ है और D 4 से जुड़ा हुआ है, तो हम लोग ये मेरा सेट A है और ये सेट B है। ठीक है, तो ये जो रिलेशन है, इसमें से हम लोग कहते हैं कि ये जो A है वो इमेज है किसका? 1 का। यानी A क्या है? यानी अगर कोई भी रिलेशन स्थापित हुआ है तो जो दूसरा ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है, या दूसरे सेट से जो भी एलिमेंट्स होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं इमेज। क्या बोलते हैं भाई? इसको बोलते हैं इमेज ऑफ 1। इसको बोलेंगे B इज ए इमेज ऑफ 2, इस प्रकार से। ठीक है, अब इस रिलेशन में जितने एलिमेंट हैं, जैसे A है, B है, C है और D है, तो ओवरऑल इसको जिसमें जो भी एलिमेंट जिसका कि प्री इमेज मौजूद है या जो इमेज हो, तो इमेज का जो सेट होता है उसको हम लोग बोलते हैं रेंज। क्या बोलते हैं भाई? रेंज बोलते हैं। अर्थात रेंज के अंतर्गत क्या क्या आएगा? A B C और D। चूँकि ये 4 एलिमेंट ही हैं जो कि इमेज हैं, किसी न किसी वस्तु का इमेजेस हैं, तो ये रेंज कहलाता है। ओवरऑल सेट B जो है वो कहलाता है कोडोमेन। क्या कहलाता है भाई? ये कहलाता है कोडोमेन। अर्थात कोडोमेन के अंतर्गत क्या क्या जाएगा? A B C D और E भी, अर्थात पूरा का पूरा सेट भी। और तीसरा था जो डोमेन। डोमेन बोलते थे कि जो फर्स्ट एलिमेंट का जो सेट होता है, यानी अगर कोई रिलेशन में है तो फर्स्ट एलिमेंट का जो भी सेट होगा उसको हम लोग बोलते हैं डोमेन। क्या बोलेंगे भाई? तो डोमेन के अंतर्गत क्या क्या आएगा? डोमेन के अंतर्गत आएगा 1 2 3 और 4। आइए अब इस पे आधारित हम लोग एक्सरसाइज को देखते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2. तो आज का जो पहला सवाल है, कह रहा है लेट A इज इक्वल टू 1 2 3 4 so on 14 डिफाइन ए रिलेशन R फ्रॉम A टू A बाय रिलेशन जो मतलब दिया गया है वो दिया है एक्स वाई सच दैट 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0 वेयर एक्स वाई बिलोंग्स टू A। राइट डाउन इट्स डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज। ठीक है, सिंपल है, इसमें कोई ज़्यादा सोचना नहीं है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या देखेंगे? देखिए दिया क्या क्या गया है, जो हम लोगों को रिलेशन दिया गया है, या पहले
हम लोगों को जहाँ से लेना, जो सेट दिया वो दिया है 1 2 3, इसमें मेरे पास 14 तक एलिमेंट है, राइट। और जो रिलेशन दिया है वो क्या दिया हुआ है, दिया एक्स वाई सच दैट 3x minus y is equal to 0 where x and y belongs to a। अब सोच के देखिए, मूल चीज़ जो है बस हम लोगों के लिए इतना सा है, 3x minus y is equal to 0, अर्थात हम लोग कह सकते हैं कि y is equal to 3x। और इसको इधर लेके जाएंगे तो अब ऐसा सोचिए, x का जो वैल्यू रखना है, जो y का वैल्यू होगा x से t गुना होगा, ठीक है। ये समझ में आया क्या? y इज इक्वल टू 3x का मतलब है कि y का जो वैल्यू होगा वो x से t गुना होगा, जबकि x और y दोनों a से लेना है, इस सेट से लेना है, और इस सेट में 14 तक एलिमेंट है, ठीक है। तो आइए अब हम लोग रिलेशन को लिखना शुरू करते हैं। सोचिए कि अगर x का वैल्यू 1 रखते हैं तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा, 3 गुना 1 3। अब x का वैल्यू 2 रखते हैं तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा, 6। x का वैल्यू 3 रखते हैं तो y का वैल्यू 9। x का वैल्यू 4 रखते हैं तो y का वैल्यू 12। यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जैसे ही हम लोग x का वैल्यू 5 रखेंगे तो ये मेरा 15 आ जाएगा। लेकिन क्या ये 15 इस सेट A में है कहीं? तो है ही नहीं। इसका मतलब है कि हम लोग अब इस एलिमेंट्स को नहीं लिखेंगे। तो मेरे पास जो रिलेशंस आया वो आया, इस रिलेशन में कितने एलिमेंट हैं? इस रिलेशन में 4 एलिमेंट हैं, 1 3 2 6 3 9 और 4 12, ठीक है। तो हम लोग कह सकते हैं कि अभी जस्ट पहले पढ़े थे हम लोग, ये तो हम लोग का रिलेशन लिख दिए। अब हम लोग को लिखना है इसका डोमेन। तो डोमेन क्या आता है भाई? डोमेन बताए थे जो रिलेशन में जो फर्स्ट एलिमेंट है, ये रिलेशन है मेरा, तो फर्स्ट एलिमेंट जो भी है उसका जो सेट होगा उसको हम लोग डोमेन बोलते हैं, है कि नहीं? तो लिखते हैं डोमेन। तो डोमेन में क्या क्या होगा भाई? 1 2 3 और 4। ये क्या हो गया? यानी फर्स्ट एलिमेंट का जो संग्रह होगा, जो सेट होगा, उसको हम लोग बोलते हैं डोमेन, ठीक है। सेकेंड एलिमेंट का जो सेट होता है उसको लोग बोलते हैं रेंज। क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं रेंज। तो रेंज में क्या क्या आ जाएगा? 3 6 9 और 12। और तीसरा चीज़ है कोडोमेन। तो जो कोडोमेन होता है, इसका मतलब है टोटल एलिमेंट ऑफ सेट बी। यहाँ तो बी है ही नहीं, यानी कि ए टू ए है, तो इसमें टोटल एलिमेंट कहाँ से कहाँ तक हो जाएगा? 1 2 3 14 तक, अर्थात इसको आप सेट ए लिख सकते हैं। कोई दिक्कत? मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। या इसको आप एक और तरीके से लिख सकते हैं, सोच के देखिए। वैन, जैसे अगर मैं लिखूं, मान के लिए इसमें 1 2 3 4 5 14 तक इसमें भी है, और 1 2 3 4 5 6 7 8 14 तक इसमें भी है। और मुझे ए टू ए रिलेशन दर्शाना है, यहाँ पे है। और रिलेशन कैसा है? रिलेशन है, सीधा समझिए,
y इज इक्वल टू 3x, जैसा कि हम लोग यहाँ से भी निकाले थे। यानी कि इमेज जो होगा वो तिगुना होगा प्री इमेज का। तो एक का तिगुना क्या होगा भाई 3, 2 का तिगुना 6, 3 का तिगुना 9 और 4 का तिगुना कहीं 12। इससे तो कुछ होना नहीं है, चूँकि यहाँ 12 तक हम नहीं लिखे हैं। तो मेरा जो ये 4 एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4, ये क्या कहलाया भाई, ये कहलाया डोमेन। क्या कहलाया, डोमेन। ऑल एलिमेंट ऑफ सेट ए, या फर्स्ट एलिमेंट का जो सेट होता है उसको लोग डोमेन बोलते हैं। सेकेंड एलिमेंट का जो सेट होता है यानी 3 6 9 और 12, ये कहलाता है रेंज। और ये जो पूरा होल सेट बी है उसको लोग बोलते हैं कोडोमेन। मुझे उम्मीद है कि ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। नेक्स्ट सवाल है कि डिफाइन ए रिलेशन आर ऑन द सेट एन नेचुरल नंबर बाय आर इज इक्वल टू एक्स वाई सच दैट y is equal to x plus 5, x is a natural number less than 4, xy belongs to n. Depict this relation using roster form. Write down the domain and the range. तो इसमें कहना सिर्फ कहा इतना सा जा रहा है कि पहले हम लोग इस रिलेशंस को लिख लेते हैं। ठीक है, आइए इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं ताकि हम लोगों को बनाने में आसानी हो। ठीक है, अब समझिए, हम लोगों को जो दिया गया है वो सारा दिया है नेचुरल नंबर। जो भी हम लोग सेट लिखेंगे वो नेचुरल नंबर पर आधारित होगा। और रिलेशन जो दिया है वो दिया हुआ है क्या, एक्स वाई सच दैट y इज इक्वल टू एक्स प्लस 5। बिल्कुल सिंपल सी बात है, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है कि y जो होगा ना वो x से 5 बड़ा होगा। अब ये x कहाँ से कहाँ तक लेना है, तो यहाँ दे दिया है x इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 4, यानी कि वेयर x जो है वह 4 से कम हो और एक्स वाई दोनों जो है वो नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है। बस इतना सा है, कोई दिक्कत। अब बड़ा सिंपल है भाई, जब हम लोग इसको अब रोस्टर फॉर्म में लिखने की कोशिश करेंगे तो सेट बिल्डर फॉर्म में है, और जिसको रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे तो x नेचुरल नंबर है। अब x का वैल्यू यहाँ एक एक करके रखते जाएंगे तो y का वैल्यू निकलते जाएगा। जैसे कि नेचुरल नंबर का मतलब क्या हो गया, यहाँ पे हम आपको समझने के लिए लिख देते हैं। ये नेचुरल नंबर है 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन इन्फिनाइट तक। आप ज़रा देखिए, अगर x का वैल्यू 1 रखते हैं तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 प्लस 5 अर्थात 6। अगर 2 रखते हैं तो 2 प्लस 5 अर्थात 7। 3 रखते हैं 3 प्लस 5 अर्थात 8। लेकिन हम 4 अगर रखते हैं तो 4 तो हम रख नहीं सकते हैं, क्योंकि यहाँ कह रहा है कि x इज़ लेस दैन 4, तो हम लोग 4 लिखेंगे नहीं। इसका मतलब हम लोगों का ये रिलेशन जो था बस यहीं ख़त्म हो गया। तो इस रिलेशन में मेरे पास 3 एलिमेंट हैं, 1 6 2 7 और 3 9, ये 3 एलिमेंट हैं। अब ज़रा सोचिए, तो आप इसका डोमेन और रेंज लिख सकते हैं। तो पहले हम लोग डोमेन लिख लेते हैं। डोमेन क्या हो जाएगा भाई,
फर्स्ट एलिमेंट, सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट अर्थात 1 2 और 3, ये इसका डोमेन हो गया। रेंज भी आप लिख सकते हैं, सेट ऑफ सेकेंड एलिमेंट 6 7 8, ये इसका रेंज हो गया। कोडोमेन इसमें पूछा नहीं जा रहा है, अगर बाय द वे कोडोमेन पूछा जाता तो ये पूरा का पूरा नेचुरल नंबर जो है वो उसका कोडोमेन हो जाता। कोई दिक्कत? आप इसको वेन डायग्राम की मदद से भी लिख सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि ये आपको समझ में आ गया होगा। आइए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल कह रहा है कि एक सेट है a इज इक्वल टू 1 2 3 5 एंड b इज इक्वल टू 4 6 9। डिफाइन ए रिलेशन r फ्रॉम a टू b बाय r इज इक्वल टू x y such that the difference between x and y is odd. X belongs to A and y belongs to B. Write R in roster form. ये सेट बिल्डर फॉर्म में दिया गया है, आप उसको रोस्टर फॉर्म में लिखना है और बड़ा ही आसान सवाल है। चलिए इसको समझने का कोशिश करते हैं थोड़ा सा। तो मेरे पास जो है दोनों सेट दिया हुआ है, सेट ए दिया हुआ है, सेट बी दिया है। कह रहा है कि इस रिलेशन में वही एलिमेंट लिखना है कि द डिफरेंस बिटवीन एक्स एंड वाई इज़ ऑड, कि इनके और इनके बीच का जो अंतर है वो हमेशा ऑड हो, अर्थात विषम हो। ठीक है, पहला एलिमेंट जो x जो लेना है वो a से लेना है और y जो लेना है वो b से लेना है। कोई दिक्कत? चलिए अब हम लोग इसको लिखने का कोशिश करते हैं। तो अब ऑड क्या होता है भाई? ऑड होता है जो कि 2 से डिविजिबल नहीं हो। ठीक है, चलिए लिखते हैं, डायरेक्ट लिखने की कोशिश करते हैं। यहाँ तक में तो आप समझ में आ गया होगा आपको। देखिए अगर मान के लिए पहला एलिमेंट अगर हम 1 से लिए, अब बताइए कि ऐसा दूसरा कौन कौन सा एलिमेंट ले सकते हैं कि जिसका, ताकि इन दोनों का डिफरेंस 1 और इससे जो भी एलिमेंट लेंगे उनका डिफरेंस ऑड हो। तो अगर 1 4 लेते हैं तो इसका डिफरेंस ऑड होगा। वैसे ही एक इवन और एक ऑड का जो डिफरेंस होता है वो हमेशा ऑड होता है। तो 1 तो मेरा ऑड है, तो हमको जितना भी इवन नंबर होगा वो ले सकते हैं। 1 4 हो गया, 1 6 हो गया। क्या 1 9 ले सकते हैं? नहीं ले सकते हैं। 1 9 का डिफरेंस 8 होता है और 8 इवन है। तो 1 से हम लोग यही 2 ले सकते थे, 4 और 6। अब 2 से देखेंगे, 2 एक इवन है तो हमको सिर्फ ऑड चुनना होगा। तो 2 9, समझने का कोशिश कीजिए, बस इतना सा है। ठीक है, 2 से सिर्फ 9 होगा। अगर 2 4 लीजिएगा तो इसका तो जो डिफरेंस है, अंतर है, वो तो 2 हो जाएगा और वो इवन है। 2 6 भी नहीं ले सकते हैं क्योंकि इसका अंतर 4 हो जाएगा और वो भी इवन है। नॉर्मली आपको ध्यान क्या रखना है, बस ध्यान इतना सा रखना है कि अगर पहला एलिमेंट ऑड लेंगे तो दूसरा इवन चुनना है, पहला अगर इवन लेंगे तो दूसरा ऑड चुनना है। चलिए 3 है, 3 का अगर मैं बात करूं तो जितना भी 3 तो ऑड है तो इवन आप चुन सकते हैं, अर्थात 4 भी चुन सकते हैं और 3 6 भी चुन सकते हैं। ठीक है, 3 का भी काम ख़त्म। 5 रखते हैं, 5 से क्या क्या चुन सकते हैं? 5 4 भी चुन सकते हैं
और 5 6 भी चुन सकते हैं। तो ये मेरा रिलेशन आया। इसमें कितने एलिमेंट्स हैं? 1 2 3 4 5 6 और 7 एलिमेंट हैं इसमें। चलिए अब देखिए इसमें क्या पूछ रहा है, बस इतना ही पूछ रहा है, राइट आर इन रोस्टर फॉर्म। बस ये रोस्टर फॉर्म में आ गया। 1 4 1 6 2 9 3 4 3 6 5 4 और 5 6। अगर बाय द वे अगर इसका डोमेन पूछता, अगर पूछता, ये नहीं पूछा है, डोमेन अगर पूछता तो सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट 1 2 3 और 5, 1 2 3 और 5। फिलहाल पूछा नहीं इसलिए आपको ये बनाना नहीं है। अगर रेंज पूछता तो क्या होता भाई? 4 6 9, बस दैट्स ऑल। और कोडामन पूछता तो फिर वही हो जाता। कोई दिक्कत? मुझे उम्मीद है कि ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए। नेक्स्ट सवाल में कह रहा है, इन फिगर 2.7 शोज ए रिलेशनशिप बिटवीन सेट P एंड Q, राइट दिस रिलेशन। यानी ये पहले से रिलेशन बता दिया गया है, दर्शाया गया है, ठीक है। तो कह रहा है इन सेट बिल्डर फॉर्म, इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, पहला बात। दूसरा बात कह रहा है रोस्टर फॉर्म, पहले इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखिए, फिर कह रहा है इसको आप रोस्टर फॉर्म में लिखिए, और व्हाट इज इट्स डोमेन एंड रेंज, इसका डोमेन और रेंज भी आपको बताना है। चलिए अच्छी बात है। ये तो देखिए सबसे अच्छा बात क्या है कि ये मुझे ये वेन डायग्राम के द्वारा, आरे के द्वारा मेरे पहले दिया गया, यानी कि P से लेके Q तक एक रिलेशन है R, ठीक है। ये सेट P है और ये सेट Q है। P में 3 एलिमेंट है, 5 6 7, और Q में भी है 3 4 5, ठीक है। पहले हम लोग लिखते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। इस सेट बिल्डर फॉर्म में देखिए तो इस कुछ तो समानता आपको लग रही है क्या इसके एलिमेंट्स में? अगर ये आपका x है, इसके सारे एलिमेंट्स को x से डिनोट करें, इसके सारे एलिमेंट को y से डिनोट करें, तो क्या नज़र आ रहा है आपको? आप कह सकते हैं ये 5 3 है, 6 4 है और 7 5 है। कुछ रिलेशन नज़र आ रहा है क्या? बिल्कुल। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं रिलेशन, जो लिखेंगे वो क्या लिख सकते हैं? एक्स वाई सच दैट, ठीक है। तो एक्स जो है, ये वाई जो है वह एक्स से हमेशा 2 कम है, अर्थात क्या लिख सकते हैं? सच दैट वाई इज इक्वल टू एक्स माइनस 2, वेयर x इज इक्वल टू, क्या कर सकते हैं x का वैल्यू? 5 6 7 हो गया। ये किस फॉर्मेट में आ गया भाई? ये सेट बिल्डर फॉर्म में आ गया। अगर आपको सेट बिल्डर फॉर्म नहीं समझ में आ रहा है तो इसके पहले आप पूरा सेट का वीडियो जाके देखिए। तो ये सेट बिल्डर फॉर्म में आ गया है कि नहीं? या फिर इसको आप एक और तरीके से लिख सकते थे कि फॉर ऑल, मतलब r इज इक्वल टू एक्स वाई सच दैट y इज इक्वल टू एक्स माइनस 2, वेयर। अगर आपको इसको ये नहीं लिखना है तो आप ये भी लिख सकते थे यहाँ पे x बिलोंग्स टू p, सेट p, यानी x जो है वो p का एलिमेंट होगा। इतना में भी आपका काम बन सकता था, ठीक है। चलिए भाई, ये तो गया सेट बिल्डर फॉर्म। अब इसका रोस्टर फॉर्म देखिए। रोस्टर फॉर्म में तो आपको कुछ करना ही नहीं है, तो सब चीज़ बना बनाया है। 5 किसके साथ है भाई? 3 के साथ, ये गया 5 3,
6 4 और 7 5, ये हो गया हम लोग का रोस्टर फॉर्म। अब कह रहा है इसका डोमेन और रेंज, तो वो तो हमको नहीं बताना पड़ेगा भाई, आप वो लिख सकते हैं। डोमेन में क्या क्या आ जाएगा, 5 6 और 7, और रेंज तो आप लोग अपने मन से लिख सकते हैं। रेंज में क्या क्या आ जाएगा, 3 4 5, 3 4 5। कोई दिक्कत? चलिए, धन्यवाद। नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। नेक्स्ट सवाल कर रहा है, एक सेट दिया हुआ है ए, लेट ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 6, लेट आर बी द रिलेशन आर बी द रिलेशन ऑन ए डिफाइंड बाय, ये हम लोग का रिलेशन बताया गया। ए बी सच दैट ए बी बिलोंग्स टू ए, बी इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय ए। ऐसा आपको लिखना है जिसमें जो बी है वह ए से डिविजिबल हो, मतलब ए से उसको वो पूरा पूरा भाग लग सके। कहने का मतलब बस सिर्फ इतना सा है, ठीक है। आइए अब उसको एक एक करके हम लोग देखते हैं। यानी ए और बी जो दोनों भी एलिमेंट जो लेना है वो लेना है कहाँ से भाई, सेट ए से, और सेट ए दिया गया है मेरा। वैसे इसको बनाने के सबसे पहले आप वो सेट ए ज़रूर लिखिएगा एग्ज़ाम में, गिवन दैट। देखिए अगर एग्ज़ाम में पूरा नंबर देना है तो जो भी आपके पास इन्फॉर्मेशन है वो सारा लिख दिया कीजिए। गिवन दैट ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 और 6 हो गया। और जो रिलेशन है वो भी देख लीजिए। रिलेशन है ए बी सच दैट ए बी बिलोंग्स टू ए, यानी ए बी जो है वो इस सेट ए से आएगा, वेयर एज बी इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय ए। इसका मतलब है कि बी जो है वह ए से विभाज्य होनी चाहिए, ठीक है। आइए अब इसको फटाफट इसको रोस्टर फॉर्म में पहले लिख देते हैं। पहला एलिमेंट 1 लिखते हैं, 1 से तो सब डिविजिबल है, अर्थात 1 1 1 2 1 3 1 4 और 1 6, ठीक है। अब 2 से शुरू करते हैं, ठीक है। तो 2 2 इटसेल्फ तो डिविजिबल होगा ही, 2 4 और 2 6, है कि नहीं। 3 से शुरू करते हैं, 3 3 और 3 6। देखिए आप इसको पूरा हॉरिजॉन्टली लिखिएगा, क्योंकि मेरे पास जगह का अभाव था इसलिए मैं ऐसा किया। 4 से अगर मैं लिखूँगा तो ये सिर्फ 4 4 और 6 से तो सिर्फ 6 6। यही मेरा रोस्टर फॉर्म में रिलेशन आया। बहुत सारे एलिमेंट्स हैं इसमें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 एलिमेंट हैं इसमें, ठीक है। चलिए अच्छी बात है। अब कह रहा है फाइंड द डोमेन ऑफ आर। ये तो खैर लिख चुके हैं, डोमेन लिख देते हैं इसी जगह। डोमेन क्या होता था भाई, ऑल एलिमेंट ऑफ सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट। पहले जो फर्स्ट एलिमेंट है उसका सारा सेट लिखिए। तो क्या क्या हो सकता है भाई, 1 2 3
4 और 6। ये क्या, ये क्या हो गया भाई, ये हो गया इसका डोमेन। रेंज, ऑल एलिमेंट ऑफ सेकंड एलिमेंट का सेट जो होगा, इसमें भी क्या क्या जाएगा, 1 2 3 4 और 6। कोई दिक्कत? तो इस प्रकार से हम लोग लिख दिए, यानी ये इसका डोमेन हो गया, ये इसका रेंज हो गया, और ये इसका रिलेशन हो गया जो कि रोस्टर फॉर्म में है। कोई दिक्कत? मुझे उम्मीद है कि ये आपको समझ में आ गया होगा। देखिए, ये सवाल आप अपने से बना सकते हैं, मैं इसको मतलब ज़्यादा बताना मतलब उचित नहीं समझता हूँ, सिर्फ समझा दे रहा हूँ। सवाल है कि डिटरमाइन द डोमेन एंड रेंज द रिलेशन आर डिफाइंड बाय, आर जो है वो दिया हुआ है x प्लस 5 सच दैट x बिलोंग्स टू 0 1 2 3 4 और 5। देखिए, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं लिखा गया है, ठीक है, सिंपल है, इसमें ज़्यादा कुछ करना भी नहीं है। चलिए, अब इसका कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि जो पहला एलिमेंट अगर वो x लेते हैं, जो दूसरा एलिमेंट है वो उससे 5 ज़्यादा होगा, क्योंकि दिया हुआ है x प्लस 5, और x का जो वैल्यू है वो क्या क्या लेना है, बोलना है 0 1 2 3 4 और 5। चलिए लिखते हैं। आर तो मेरा एक बार पहले आर लिख देते हैं, आपको समझ में आए। आर दिया हुआ है x प्लस 5, यानी ये गया मेरा अगर x तो ये है मेरा y, x प्लस 5, सच दैट x बिलोंग्स टू, कहाँ क्या क्या, 0 1 2 3 4 और 5, ये है मेरा x का वैल्यू। कहता है डिटरमाइन द डोमेन एंड रेंज ऑफ द रिलेशन आर डिफाइंड बाय। तो सबसे पहले हम लोग इसको रोस्टर फॉर्म में लिख लेते हैं ताकि आपको ज़्यादा समझ में आए। तो x का वैल्यू अगर मैं 0 रखता हूँ तो ये 0 5 आ जाएगा, अगर 1 रखता हूँ तो 1 6 आ जाएगा, 2 7 आ जाएगा, 3 8 आ जाएगा, 4 9 आ जाएगा, और 5 10 आ जाएगा। ठीक है, अब मैं डोमेन आप खुद से बता दीजिए भाई, क्या आ जाएगा भाई, 0 1 2 3 4 और 5, इसको डोमेन हो गया। रेंज आप बता ही सकते हैं, क्या हो जाएगा, 5 6 7 8 9 और 10, इसका रेंज हो गया। कोई दिक्कत? गुड। नेक्स्ट सवाल देखिए, नेक्स्ट सवाल है राइट द रिलेशन आर इज इक्वल टू एक्स क्यू सच दैट एक्स इज प्राइम नंबर लेस देन 10, यानी एक रिलेशन दर्शाना है मुझे, वो x और एक्स क्यू के रूप में, जहाँ की x जो है वो प्राइम नंबर हो, अर्थात अभाज्य संख्या हो, और वो अभाज्य संख्या 10 से कम होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग रिलेशन लिख लेते हैं। रिलेशन जो मेरा है वो है x और एक्स क्यू का, सच दैट x इज ए प्राइम नंबर लेस देन 10। तो पहले इसको रोस्टर फॉर्म में लिख लेते हैं। देखिए, 1 तो प्राइम नंबर है नहीं, 2 प्राइम नंबर है, तो 2 और 2 का क्यूब अर्थात 8
क्यूब समझते होंगे, ठीक है। 3 प्राइम नंबर है तो 3 और 3 का क्यूब, ठीक है। और तो 3 का क्यूब कितना होता है? 27 जाता है। 4 प्राइम नंबर है नहीं, 5 है भाई। 5 और 5 का क्यूब, तो 5 का क्यूब 125 होता है। 6 प्राइम नंबर है नहीं, 7 प्राइम नंबर है, 7 और 243। 8 प्राइम नंबर है नहीं, 9 भी प्राइम नंबर नहीं है, और बस 10 से छोटा ही लिखना था ना हमको प्राइम नंबर। तो यही 4 एलिमेंट्स मेरे पास आ गया। अब देखिए, तो इसमें कुछ और पूछा जा रहा है क्या? नहीं, कुछ नहीं पूछा जा रहा है, बस रोस्टर फॉर्म में लिखना था और ये रोस्टर फॉर्म में मैंने लिख दिया है। नेक्स्ट कह रहा है लेट ए एक्स वाई जेड एंड बी इज इक्वल टू 1 2 फाइंड द नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। यानी कितने रिलेशन हो सकते हैं। चलिए देखिए, पहली बात कि अगर हम लोग कितना रिलेशंस हो सकता है, अगर ये नंबर निकालना है तो पहले हम लोग देखते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट में नंबर कितना होगा। वैसे आपको हम पहले बता चुके थे कि अगर ये सेट ए में सेट ए जो है उसमें 3 एलिमेंट हैं और वो है एक्स वाई और जेड, अर्थात उसमें 3 एलिमेंट्स मौजूद हैं। और दूसरा सेट है मेरे पास बी, जिसमें कि 2 एलिमेंट्स मौजूद हैं, ये एक्स वाई जेड। और एक सेट बी है जिसमें 2 एलिमेंट मौजूद हैं, वो है हम लोगों का 1 और 2। अगर हम लोग इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालेंगे, ए क्रॉस बी निकालेंगे, तो चूँकि इसमें 3 एलिमेंट्स हैं और इसमें 2 एलिमेंट्स हैं, तो टोटल मेरे पास 6 एलिमेंट्स प्राप्त होंगे, ठीक है। और अगर ए क्रॉस बी के पास 6 एलिमेंट हैं, तो जो रिलेशन है ए टू बी, तो हम लोग यहाँ से निकाल लेंगे नंबर ऑफ सबसेट, क्योंकि जितना सबसेट होगा उतना रिलेशंस स्थापित होंगे। और नंबर ऑफ सबसेट इज इक्वल टू क्या था? 2 टू द पावर n, अर्थात 2 टू द पावर 6। इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि नंबर ऑफ रिलेशन इज इक्वल टू 2 टू द पावर 6। ये हो गया हम लोगों का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लेट आर बी द रिलेशन ऑन जेड डिफाइंड बाय आर इज इक्वल टू ए बी सच दैट ए बी बिलोंग्स टू जेड और ए माइनस बी इज एन इंटीजर नंबर। देखिए, सीधी सी बात है, इसमें तो कुछ करना ही नहीं है, क्योंकि जेड जो है वो इंटीजर नंबर को ही शो करता है, ठीक है। और इंटीजर नंबर को अगर वो शो कर रहा है, तो अगर एक इंटीजर में दूसरे इंटीजर को घटाएंगे तो वो हमेशा इंटीजर ही प्राप्त होगा, ठीक है। चलिए, अगर एक में से दूसरे को घटाएंगे तो हमेशा मुझे इंटीजर ही प्राप्त होगा। इस प्रकार हम लोग कह सकते हैं कि अगर ये हम लोग यहाँ कह रहे हैं ए बी बिलोंग्स टू जेड अगर है, और ए माइनस बी ये एक इंटीजर है, मेरे पास इंटीजर है, तो जितना भी सेट बनाएंगे तो वो सारा का सारा इंटीजर होगा, है कि नहीं। तो हम लोग कह सकते हैं इसका जो डोमेन होगा तो ऑल एलिमेंट ऑफ इंटीजर, सेट ऑफ ऑल एलिमेंट ऑफ इंटीजर
इट मीन्स वो भी जेड होगा। मैं बात करूँगा रेंज का, तो वो भी सभी एलिमेंट मतलब इंटीजर का ही सेट होगा, अर्थात वो भी हम लोगों का जेड हो जाएगा। अर्थात जितना भी रिलेशंस हम लोग बना सकते हैं, जितना भी पॉसिबल है, वो कोई ना कोई इंटीजर ही होगा, यानी सारे इंटीजर का सेट होगा वो। ठीक है, इसलिए इसका डोमेन भी जेड हो गया और इसका रेंज भी जेड हो गया। मुझे उम्मीद है कि ये क्लास आपके लिए फ़ायदेमंद रहा होगा। पूरा एक्सरसाइज हम लोग देख चुके हैं। रिलेशंस से संबंधित जो भी सवाल था उसको हम लोग देख चुके हैं। आज सीखे हम लोग इमेज क्या होता है, इमेज के बारे में सीखे, रेंज निकालने के लिए सीख चुके हैं, डोमेन निकालने के लिए सीख चुके हैं, कोडोमेन निकालने के लिए सीख चुके हैं। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग सीखेंगे फंक्शंस के बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर कमेंट करें। अगर कोई आपको प्रॉब्लम है तो वो भी आप कमेंट करें, और अगर आप कुछ सुधार चाहते हैं तो वो भी आप अवश्य कमेंट करें। तब तक आप अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।